सो गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन यहाँ पे शो कर रहा है और ये क्यों हो रहा है आप सबको पता है कि डाउ क्रैश कर रहा है। अब ये जो फॉल है एक बहुत बड़े क्रैश में कन्वर्ट होने वाला है या फिर एक छोटा सा डिप है जो इवेंचुअली रिवर्स करके बाउंस बैक करेगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में एक एक्सक्लूसिव डिस्कशन प्लान कर रहा हूं मैं, वो कैसे अटेंड करना है वो मैं बताऊंगा आपको। बट मंडे को जो मार्केट का बिहेवियर रहा है उसमें कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन था कि मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज को कंप्लीट करता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। बट अगर ये फॉल गैप डाउन के साथ आ रहा है तो क्या यहाँ पे और ज्यादा नीचे की ट्रेड पॉसिबिलिटी बनेंगे? द चांसेस आर वेरी लो। और अपसाइड का ट्रेड पॉसिबिलिटी बनना है तो क्या सही स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि एक अच्छा मोमेंटम हम कैप्चर कर सके, ये बातें डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रहा बिकॉज बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा था एक नई सिटी में शिफ्ट करने का और ऐसा लग रहा था कि वो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, कर ही चुके थे। बट इवेंचुअली कुछ अच्छी चीजें हुई लाइफ में, कुछ अच्छी प्लान्ड चीजें कंफर्म हुई और इवेंचुअली मैं एक नए सिटी में मूव कर चुका हूँ। और आज एक नया फेज शुरू हो रहा है इस चैनल के लिए, मेरी लाइफ के लिए। और इस नए फेज में नए तरीके से और बेहतर तरीके से मार्केट में भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश हम करते रहेंगे। पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। कुछ ट्रेड्स मैंने एग्जीक्यूट करे, मैं बहुत छोटे साइज में ट्रेड करा था। कुछ पोजिशनल ट्रेड, कुछ इंट्राडे ट्रेड्स, बिकॉज ट्रैवलिंग शिफ्टिंग बहुत सारी चीजें चल रही थी। बट कुछ बातें हमने डिस्कस करी थी अपने ग्रुप में और ये ग्रुप सिर्फ बैच के लिए एक्सक्लूसिव है जिन लोगों ने कोर्सेज लिए थे। और सेकेंड बैच बेसिकली मटेरियलाइज, सेकेंड बैच एक्चुअली कंफर्म नहीं हो पाया बिकॉज जो कंफर्म रिस्पॉन्सेज थे वो इनफ नहीं थे मेरे लिए और इसलिए मैंने उस बैच को कैंसिल करा। और जो फीडबैक मुझे मिला उसमें थोड़े से अनरियलिस्टिक से फीडबैक मुझे मिले जो मुझे नहीं लगे कि दैट कुड बी द रियल रीजन। कुछ लोगों के रीजन थे द फीस टू हाई और कुछ और रीजन थे। बट जो मुझे रीजन समझ में आया वो बैच में कंफर्म क्यों नहीं हो पाया बिकॉज रिसेंटली मेरे परफॉर्मेंसेस उतने अच्छे नहीं थे। कुछ सॉलिड कॉन्क्रीट एविडेंस प्रॉफिटेबिलिटी में दिखा नहीं सकता था बिकॉज ऐसा हुआ ही नहीं है। कभी मंथ पॉजिटिव रहा है, कभी नेगेटिव रहा है, कभी अच्छे प्रॉफिट्स हुए, कभी अच्छे लॉसेस हुए। एंड दैट कुड बी वन रीजन कि हम बैच कंफर्म नहीं कर पाए और इसलिए आई डिसाइडेड नॉट टू इनिशिएट एनी न्यू बैच जब तक मैं खुद के परफॉर्मेंस आपको ना दिखा सकूं। बिकॉज मुझे नहीं लगता है तब तक यू गाइज विल थिंक आई कुड एड सम वैल्यू in terms of courses, इसलिए I decided not to launch any further batches in the coming month. I can say जब परफॉर्मेंसेज अच्छे हो जाएंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ आपको मेरे से कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकती है, तब मैं ट्राई करूंगा बैच लॉन्च करने का। फिलहाल ये ग्रुप एक्सक्लूसिव है फर्स्ट बैच के लिए। फर्स्ट बैच का भी कोर्स कंप्लीट हो चुका है बट स्टिल ये बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के साथ स्टार्ट हुआ था तो एक ब्रदरहुड वाला फीलिंग है। तो वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन एज अ ग्रुप जिससे मैं भी नई चीजें सीख सकूं, उनसे वो भी सीख सके। और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द फर्स्ट बैच और इसी तरीके से हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ डिस्कशंस हमने करे थे वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेड हमने एग्जीक्यूट करा था, उसके डिस्कशंस थोड़े से बताऊंगा क्योंकि उससे रिलेटेड उसी तरीके के डिस्कशन मैंने पास में करे हुए हैं आप लोगों के साथ। अगर आपको याद होगा तो आप इसको रिलेट कर पाओगे बहुत इजीली। मैं अवेलेबल नहीं था, अदरवाइज मैं यूट्यूब पे भी शेयर करता वो चीज़। बट जो डिस्कशन था वो इजी है, सिंपल है, कुछ बहुत बड़ा तोप चीज़ नहीं है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल पैटर्न दैट रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। और ऐसा ही पैटर्न हमने सही टाइम पे आइडेंटिफाई करा और कुछ पैसे बना पाए, नॉट अ लॉट बट कुछ पैसे यहाँ पे हम बना पाए। दिस वाज अ डिस्कशन दैट आई शेयर्ड ऑन 19th ऑफ सितंबर, जहाँ पे ये जो कैंडल है वो फॉर्म हो रहा था। ये उस दिन का पोस्ट है अराउंड 2 बजे से पहले। एंड द डिस्कशन वाज दैट वी जस्ट डोंट नीड टू ट्रेड इमीडिएटली बिकॉज जिस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है अगर ये कंफर्म होता है तो वी कैन इजीली गेट 700 पॉइंट्स इन निफ्टी। और इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी डिड एग्जीक्यूट सम ट्रेड्स, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करा, कहाँ पे करा। सो दिस वाज द डे जहाँ पे हमने ये डिसाइड करा था नॉट टू टेक लॉट ऑफ ट्रेड बिकॉज हमें एक पोजिशनल ट्रेड या फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड हमें मिलने वाला है। एंड द डिस्कशन वाज कि आफ्टर दिस ब्रेकआउट इफ मार्केट गोज फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो यहाँ पे दिख गया था इंट्राडे में, और उसके बाद अगर कोई डोमिनेशन कैंडल दिखता है, देन कोई भी कैंडल अगर रुकता है और फिर कंटिन्यूएशन आता है तो वहाँ पे हमको एक अच्छा कंटिन्यूस फॉल देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द फॉल आई टॉक्ड अबाउट एंड दिस वाज द टारगेट
आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक का मोमेंटम तो हमें देने वाला है। और ये बात इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई थी। अगर आप खुद भी एनालाइज करोगे ना, तो दिस इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन कि जब भी मार्केट में कोई ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट जिस तरीके से हो रहा है उसमें भी काफ़ी सारे एविडेंसेस होते हैं कि वेदर दिस मूव इज सस्टेनेबल और नॉट। और वहां पे अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है, डोमिनेशन दिखता है, पॉज होता है, तो कंटिन्यूशन बहुत अच्छा मिलता है। इसी तरीके का बिहेवियर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा, या फिर 2 डेज के कॉम्बिनेशन में अगर आप इस चार्ट को शिफ्ट करोगे तो उसी तरीके का बिहेवियर यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरीके का बिहेवियर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि मार्केट में ब्रेकआउट के बाद जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन फेज आया है, डोमिनेशन आया है, पॉज आया है, तो कंटिन्यूशन काफी बड़ा हुआ है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ब्रेकआउट के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डोमिनेशन, पॉज एंड कंटिन्यूशन। यहाँ पे भी देखेंगे तो ब्रेकआउट के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डोमिनेशन, पॉज एंड कंटिन्यूशन। यहाँ पे भी सेम चीज देखेंगे, जहाँ पे आपको पता है मैंने एग्जीक्यूट करा था एक ट्रेड जहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने बनाया था। उसके अलावा यहाँ पे भी देखेंगे तो इसी तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, डोमिनेशन एंड पॉज एंड अ रियली बैक टू बैक रेड कैंडल्स। तो ये चीजें पास्ट में भी बहुत बार रिपीट हुई हैं, देयर इज नथिंग न्यू टू इट। और ये इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जब भी मार्केट में कोई कंटिन्यूस मोमेंटम के साथ मार्केट ब्रेकआउट करता है, तो पॉसिबिलिटी फॉर इट्स सस्टेनेबिलिटी इज लाइक क्वेश्चनेबल। क्योंकि ब्रेकआउट करके सस्टेन करने का जो बिहेवियर है उसका फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर अलग होता है। और इस तरीके के ब्रेकआउट्स जनरली एक प्राइस को चेज कर रहे होते हैं, जहां से इवेंचुअली उनको रिवर्ट करना होता है। तो इसी तरीके के फॉर्मेशंस को यूटिलाइज करा गया एंड वी मेड सम अमाउंट हियर। जो पोजिशनल ट्रेड लिया गया था, वो पोजिशनल ट्रेड एक्चुअली क्रैश के एक्सपेक्टेशन में लिया गया था। वो क्यों लिया गया था ये भी मैं समझाऊंगा आपको। तो जो पोजिशनल दिसंबर के मंथली एक्सपायरी में जो पोजीशंस लिए थे, दैट गेव मी सम प्रॉफिट, बट इवेंचुअली वो प्रॉफिट चला गया और उस पोजीशन को मैंने एग्जिट कर दिया, बिकॉज इस रिकवरी से समझ में आने लग गया कि अभी जो फॉल होना है वो थोड़ा पोस्टपोन हो चुका है, थोड़े टाइम बाद होगा, जो हो सकता है आने वाले दिनों में होता हुआ नजर आएगा हमें। बट जो इंट्राडे ट्रेड्स थे, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे, इस व्यू के साथ जो इंट्राडे में ट्रेड्स एग्जीक्यूट करे गए, या जो बीटीएससी ट्रेड एग्जीक्यूट किए गए, जिसको इवेंचुअली थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स भी बुक करे गए, उसमें यहाँ पे इन 3 दिनों में आई मेड सम डिसेंट अमाउंट। ये दिन यूटिलाइज नहीं कर पाए बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ, शिफ्टिंग, ये सारी चीजें। सो अब क्योंकि यूएस मार्केट में इतना बड़ा डंप यहाँ पे देखने को मिला है, राइट, सो इसको भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था अपने इसी ग्रुप में। एंड आगे भी ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है, जिसके बारे में हम पर्सनली डिस्कस करेंगे, और उस मीटिंग को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो उसका मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं क्या डिस्कस किया था हमने। बाय द ये कोई पेड प्रीमियम ग्रुप नहीं है, अगेन मैं बता दूं आपको, इसमें बहुत गिने चुने लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स जैसे हैं, जो फर्स्ट बैच के लोग हैं। दे आर ऑलमोस्ट लाइक ब्रदरहुड वाली फीलिंग के साथ हम जो भी है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देयर इज नथिंग अ ह्यूज ग्रुप और एनी कॉल टिप्स वाला ग्रुप, ऐसा कुछ भी नहीं। वी शेयर आवर थिंग्स जो भी हमको लगता है। सो हियर आई शेयर्ड समथिंग, जो गोल्ड का चार्ट था, इसको हमने कंपेयर करा था कि कोविड के टाइम पे गोल्ड का बिहेवियर कैसा था, जब कोविड क्रैश हुआ था, और अभी का जो बिहेवियर है क्या वो मैच करता है। तो वो काफी ज्यादा मैच करता हुआ नजर आया कि कोविड के टाइम पे भी जो गोल्ड का ब्रेकआउट है वो इसी तरीके का दिख रहा था। और जो डाउ जोन्स का जो स्ट्रक्चर था ओवरऑल, एक सेलिंग के बाद रिकवरी, साइडवेज एंड कंटिन्यूएशन विद वेरी लो मोमेंटम, एंड द प्राइसेस वर स्क्वीजिंग इन, धीरे धीरे स्क्वीज होता जा रहा था, और इवेंचुअली कोविड का फॉल हमें देखने को मिला। अब अभी का स्ट्रक्चर आप कंपेयर करना, ये डिस्कशन आई थिंक 24 या 23 को हमने करा था। मार्केट में एक सेलिंग के बाद जो रिकवरी हुई वो काफी फास्ट हुई है, और उसके बाद साइडवेज होने के बाद जो कंटिन्यूएशन हो रहा है वो बहुत ही लो मोमेंटम के साथ हो रहा है, और मार्केट में जो प्राइसेस है वो स्क्वीज होते जा रहे हैं। तो इवेंचुअली दैट कुड ट्रिगर द सिमिलर फॉल, जहाँ पे क्रैश लाइक सिनेरियो बन सकता है। क्या इस बार भी होगा एग्जैक्टली वैसा, नहीं पता, किसी को नहीं पता। बट अगर ऐसा हुआ तो क्या हम पैसा बना पाएंगे, उसके लिए हैव अ प्लान। और इसी प्लान के हिसाब से ही यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया था उसमें प्रॉफिट्स नहीं बुक करे गए, बिकॉज दैट कुड हैव कन्वर्टेड इनटू अ बिगर फॉल, जो कि नहीं हुआ, जो कि अब हो सकता है, राइट। तो इससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन है वो हम कल करेंगे एक मीटिंग में, और मीटिंग का लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। बेसिकली आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको मीटिंग एक्सेस करना, मीटिंग अटेंड करना चाहो आप कर लेना। उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, बट मैं लिंक वहीं पे पोस्ट करने वाला हूँ मीटिंग की। कल मैं शेड्यूल करूंगा, सारे इन्फॉर्मेशन मैं वहां पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल बात करें अगर मंडे के बारे में, तो
यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो मार्केट में ये बातें हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि मार्केट में जिस तरीके का कंटिन्यूएशन हुआ है और ये पूरा का पूरा मूव काफी स्लोली हुआ है, मतलब टाइम लेके सेल किया गया है, तो यहाँ पे इंटेंशन ऑफ सेलिंग इज वेरी क्लियर, राइट। बट मार्केट में क्योंकि ओवरऑल फेज इससे पहले बुलिश रहा है, बाइंग फ्लो में रहा है, तो ये फॉल के अगेंस्ट में मार्केट में जो हमें शॉर्ट करने को मिलेगा वो हायर लेवल पे ही करना चाहिए। हायर लेवल से जो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेंगे वो ज्यादा बेटर होंगे। अब कई बार क्या होता है कि स्विंग रिवर्सल के बाद, कई बार स्विंग रिवर्सल के बाद मार्केट नॉर्मली हायर लोज के फॉर्मेशन के साथ गिर जाता है और बाद में रिट्रेसमेंट करके ट्रैप बना के और बड़े फॉल देता है। और कई बार क्या होता है, ये रिट्रेसमेंट जो है या साइडवेज बिहेवियर वो काफी लंबा चल जाता है, उसके बाद सीधा ही बड़ा फॉल आ जाता है। इस तरीके का बिहेवियर होता रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने ऑलरेडी 3 हायर लोज बना दिए हैं, राइट। और जो सपोर्ट हमने मार्क करा हुआ है वो बेसिकली ये है कि मार्केट इज रिस्पेक्टिंग दिस सपोर्ट। ये जो सपोर्ट फॉर्मेशन मार्केट में दिखाई दे रहा है ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। और अक्सर वो सपोर्ट जो रिस्पेक्ट होता है बार बार वो टूटता है, तभी बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलता है। तो ये जो सपोर्ट रिस्पेक्ट हो रहा है, जब ये टूटेगा तो मार्केट के पास अगला सपोर्ट इस लो के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए जो फॉल है वो बहुत बड़ा और बहुत अग्रेसिव हो सकता है। दैट कैन लीड टू सम रियली रियली हैवी फॉल, मतलब मार्केट क्रैश सिनेरियोस आ सकते हैं इवेंचुअली। आ ही जाएगा ऐसा नहीं पता, बट आ सकते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि मार्केट में जब भी इस तरीके का फॉल ट्रिगर हो रहा है वो जनरली कैसे होता है, अगर मार्केट में वीकनेस है तो जनरली एक कंटिन्यूअस बाउंस देखने को मिलता है और इवेंचुअली जो रेजिस्टेंस फॉर्मेशन होता है, एक डिप जो लगता है, वो इमीडिएटली ब्रेकआउट हो जाता है। देन इट मे गो फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड। बट ये जो गैप डाउन होने वाला है दैट विल चेंज द इंटायर इंट्राडे एग्जीक्यूशन कंप्लीटली। अगर ये गैप डाउन नहीं होता है तो बहुत अच्छा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मंडे को साइडवेज हो जाए तो इजी होगा पोजीशन बनाने में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी बनाना है। बट इस गैप डाउन की वजह से थोड़ा सा इंट्राडे प्लान बदलना पड़ेगा और उसके लिए हमें कुछ और एग्जाम्पल समझने होंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूशन का बिहेवियर हमें देखने को मिला है, क्योंकि जो ब्रेकआउट डायरेक्टली होता है वो सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी उसकी बहुत कम होती है। इन प्राइस बिहेवियर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे कल पूछ सकते हो। देयर इज अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दीज बिहेवियर एंड ट्रेड देम एज वेल। सो यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में इस रिट्रेसमेंट के कंप्लीट होने के बाद जो कंटिन्यूएशन हुआ है उसमें जो एक ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ था वो इस एरिया में हुआ था, राइट। यहाँ पे एक ट्रैप का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा होगा, राइट। अब इस ट्रैप के बनने के बाद नेक्स्ट डे मार्केट ने उस ट्रैप को सस्टेन किया और थर्ड डे मार्केट में डायरेक्ट कंटिन्यूएशन के साथ प्राइसेस अपने टारगेट्स एरिया तक पहुंच गए। अब मार्केट में जब भी अपने टारगेट एरियाज तक पहुंचता है विदाउट एनी बिहेवियर जो कि सस्टेनेबल मूव को प्रेजेंट करे, तो वो मूव जनरली नहीं टिकता है, राइट। बट क्योंकि मार्केट बाइंग फ्लो में है तो डायरेक्ट शॉर्ट करना भी लॉजिकल नहीं है कि मार्केट में डायरेक्टली बाइंग कंटिन्यूएशन हुआ है तो ये फेल करके आज ही मोमेंटम कर देगा। उसके लिए स्ट्रक्चर अलग होता है और आने वाले दिनों में गिरने वाला है मार्केट, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो यहाँ पे मार्केट में जिस तरीके का बिहेवियर देखने को मिला है, जस्ट कि मार्केट मेड अ मूव, क्रिएटेड अ रेजिस्टेंस, अगेन मूव्ड हायर, क्रिएटेड अ रेजिस्टेंस, अगेन मूव हायर। तो मार्केट ने अपने क्या करे, अपने सारे फेजेस बेसिकली कंटिन्यूएशन के यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। तो जो भी मैक्स मोमेंटम हो सकता था मार्केट ने यहाँ पे कर दिया, राइट। उसके बाद अब मार्केट शॉर्ट बिहेवियर की तरफ पुश हो सकता है। अब ये शॉर्ट सेम डे कंप्लीट होने वाला है या फिर एक मेजर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाने वाला है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है दैट इज अ फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे इवेंचुअली मार्केट ने वीकनेस कैसे दिखाया है, बाय रिवर्सिंग अ स्विंग। क्योंकि यहाँ के बाद जो रिट्रेसमेंट हुआ है, जो रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, उसका जो कंटिन्यूएशन हुआ है, वो इवेंचुअली मार्केट ने गिव अप कर दिया है। ये पूरा का पूरा बाइंग गिव अप हो गया है और फिर यहाँ पे हायर लो बना के मार्केट वेट कर रहा है। इसका मतलब अगर ब्रेकडाउन करता है तो एक मोमेंटम पॉसिबल है। उस मोमेंटम के बाद फिर जब मार्केट रिट्रेस करेगा तो इट कैन यूज एनी ऑफ दीज हायर लोज, सॉरी लोअर हाइज, टू ट्रैप फॉर अ बिगर फॉल। ये चीजें मार्केट कर सकता है। ये स्ट्रक्चर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मंडे का ट्रेड पॉसिबिलिटी इन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करने वाला है। इसलिए ये स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया उसको ध्यान से समझना आप
कि अगर मार्केट हायर लेवल पे वीकनेस कंफर्म करता है कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर के बाद कि मार्केट ने अपने बाइंग एरियाज को कंप्लीट कर लिया, बाइंग मूव को कंप्लीट करने के बाद अगर मार्केट में रेजिस्टेंस बनता है और एक पूरा बाइंग स्विंग रिवर्स होता है, क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा हायर लो के साथ कंटिन्यू कर सकता है। बट अगर हायर लो के साथ कंटिन्यू होता है तो किसी भी स्विंग हाई को इट कैन यूज एज अ ट्रैप एंड देन कैन गो फॉर अ बिगर फॉल। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये साइडवेज होने के बाद फर्स्ट इट मेक्स अ ट्रैप एंड देन गोज फॉर अ कंटिन्यूअस फॉल विदाउट एनी काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट। इसमें रिट्रेसमेंट होता ही नहीं है, बट अगर सिर्फ हायर लोस के फॉर्म के बाद ब्रेक होता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रैप, तो वहां पर रिट्रेसमेंट और कह सकते हैं फाइनल ट्रैप बनाने के लिए मार्केट ऊपर आता है। तो अभी तक का जो बिहेवियर मार्केट ने दिखाया है उसमें ट्रैप का फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट अ साइन ऑफ वीकनेस इन द मार्केट, दैट मार्केट रुका, कंटिन्यू हुआ, उसको मार्केट ने रिवर्स कर दिया और फिर हायर लो के साथ मार्केट में एक गैप डाउन के साथ ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब मंडे को मार्केट में इस बात की पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट बड़े गैप डाउन के बाद स्ट्रेंथ कंफर्म अगर करता है तो फर्स्ट इट विल कंप्लीट दिस मोमेंटम बिफोर द मेजर फॉल, बिफोर द मेजर फॉल, राइट। क्रैश के सिनेरियोज हैं, बट किस स्ट्रक्चर के साथ क्रैश होगा मार्केट वो समझना जरूरी है ताकि हम अपना इंट्राडे उसके हिसाब से कर सके। क्रैश एक दो दिन का गेम तो है नहीं, इट्स गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, उसके हिसाब से हम अपना इंट्राडे प्लान नहीं कर सकते। क्रैश को कैसे यूज करना है उसका डिस्कशन तो हम कल करेंगे ही। सो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है वो ये है कि अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, एक्सेप्शनल बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन के बाद अगर मार्केट बाइंग साइड को पुश करता है, तो बहुत ध्यान से समझना, अगर बाइंग साइड को पुश करता है और पहला रेजिस्टेंस लगाने के बाद अगर वो नीचे की तरफ ही कंटिन्यू करता है और डे लो से पहले कोई सपोर्ट स्टैब्लिश कर ले, ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस क्रिएशन के बाद नीचे ही कंटिन्यू करता है, बट डे लो से पहले कोई सपोर्ट स्टैब्लिश करने के बाद किसी सेलिंग अटेम्प्ट को रिवर्स करे मार्केट, दैट विल लीड टू अ रियली रियली गुड बाइंग मोमेंटम। इवेंचुअली मार्केट हायर लेवल पे जाके ही सेल होने वाला है, तो सेलिंग होना है इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, बट स्टिल इंट्राडे में दिस कुड बी द बेस्ट मोमेंटम ट्रेड और इसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर मार्केट को नीचे से नीचे ही गिरना है तो क्या स्ट्रक्चर बनना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको कुछ रेफरेंस एग्जांपल्स यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि इस एनालिसिस को किस किस बेसिस पे इस चीज को एनालाइज किया जा रहा है। ये तो समझ में आ गया कि कैसे वीकनेस दिख रहा है मार्केट में, बट रेफरेंस के लिए जो एग्जांपल्स मेरे पास हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सो जो पहला रेफरेंस यहाँ पे अवेलेबल है इज पर्टिकुलरली दिस वन। सो यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट इससे पहले वीक था, डाउनवर्ड फेज में था, बट आफ्टर टेकिंग सपोर्ट मार्केट क्या कर रहा था, बाइंग फ्लो में आ गया था। तो मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से हायर लो के साथ मार्केट बाइंग साइड प्रोसीड कर रहा था और इस दिन हम देखेंगे तो मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूशन का बिहेवियर देखने को मिला और पॉसिबिलिटी थी कि नेक्स्ट डे मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है या साइडवेज ओपन होता है, कोई सेलिंग सेटअप बनाता है तो अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता था यहाँ पे। बट मार्केट में जो सेलिंग आया वो गैप डाउन के साथ आ गया। अब मार्केट को अगर हायर लेवल से सेल होना है तो मार्केट इवेंचुअली हायर लेवल पे जाएगा, सेल हुआ उसके बाद, बट इस दिन सबसे बेस्ट मूव क्या था, ये था। तो इसके लिए हमें रेडी रहना है। कंफर्मेशन का तरीका क्या होगा, सेम, कि मार्केट अगर ओपनिंग के साथ बाइंग साइड प्रोसीड करता है और इमीडिएट रिट्रेसमेंट के बाद नीचे ही कंटिन्यू करता है एंड देन जो सपोर्ट स्टैब्लिश होता है उसके बाद एक सेलिंग अटेम्प्ट को जब रिवर्स करता है मार्केट, दैट इज व्हेन वी से कि मार्केट में एक मेजर बाइंग आने वाली है, बिकॉज मार्केट को सेल ऊपर से ही होना पड़ेगा क्योंकि बड़ा गैप डाउन, सी हमें एंटर एग्जिट करने में कोई दिक्कत नहीं होता है कहीं भी, राइट, बट बड़े प्लेयर्स के लिए इतने बड़े गैप के साथ और नीचे पुश करना कुड बी अ बिट चैलेंजिंग। न्यूज भी है तो सब लोग सेल करना शुरू कर देंगे, सब लोग सेल करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए दे पुश द प्राइसेस हायर। कुछ लोग लॉन्ग में ट्रैप होंगे और कुछ लोग एग्जिट कर लेंगे अपने शॉर्ट्स को, उसके बाद दे विल क्रिएट द रियल फॉल, इसलिए इसके लिए तैयार रहना है। बट एग्जैक्टली ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हम इसके साथ ही समझ लेते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो मार्केट वीक था, बट इस गिरते हुए मार्केट में जो ये सपोर्ट मार्केट ने बनाया था
उस सपोर्ट को सस्टेन करा हुआ है मार्केट यहाँ पे, ठीक है। बट ये क्या है, एक रिट्रेसमेंट फेज है मार्केट का, तो हायर लेवल से मार्केट को वापस से नीचे की तरफ गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है अगर वीकनेस मार्केट में है। बट अगर गैप डाउन आ जाए तो क्या होगा, मार्केट अपने इस मूव को पूरा करेगा एंड देन फॉल के लिए फिर प्रिपरेशन शुरू करेगा। इसलिए ऐसे डेज में ये बाइंग ट्रेड बनने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी मार्केट में हायर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज दिखा है, उसके बाद सेलिंग नेक्स्ट डे एक्सपेक्टेड है, बट वो सेलिंग गैप डाउन के साथ हो गया है, तो इवेंचुअली मार्केट बाइंग साइड पुश हुआ है। अब इस बाइंग साइड के पुश होने में और इस बाइंग साइड के पुश होने में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे मोमेंटम बहुत फेवरेबल है, बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रांग है, बट यहाँ पे मोमेंटम बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत नॉइजी है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर मोमेंटम के लिए चाहिए वो फॉर्म नहीं हुआ है। ये स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो बाइंग है वो बहुत वीक है या नॉइजी बाइंग है। यहाँ पे साइडवेज मार्केट पहले है, उसके बाद बाइंग आया है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ओपनिंग के साथ पहले स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिला है, फिर मार्केट साइडवेज हुआ है और फिर स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन हुआ है। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट पहले साइडवेज हुआ है और फिर बाइंग आई है, और इसलिए यहाँ पे एक मेजर सेलिंग के बाद जब मार्केट सस्टेन करा है तो फिर मार्केट में इवेंचुअली बाइंग कंडीशन हुआ है। बट इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे, बहुत ऑप्शन प्रीमियम में मोमेंटम क्रिएट करने के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे केसेस में या तो आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हो, या फिर ट्रेड करना भी है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप कोई ट्रेड लेके बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने यहाँ लॉन्ग करा तो ये आपको उड़ाएगा, आपने यहाँ लॉन्ग करा तो बहुत परेशान हो गए, आपने यहाँ लॉन्ग किया तो यहाँ वाला उड़ा देगा आपको। इसलिए आपको इस सिचुएशन में या तो ट्रेड करने से बचे, या तो मोमेंटम के पहले अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो जल्दी प्रॉफिट बुक कर ली, क्योंकि आपको फिर मौका मिल सकता है। बट अगर ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता हुआ देखिए जहाँ पे एक डोमिनेशन, एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर के बाद इमीडिएट रिट्रेस करे मार्केट और एक डाउन साइड के मूव को रिवर्स करे, तो वहां पे जो कंटिन्यूशन होता है वो जनरली बहुत स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो एग्जांपल देख सकते हैं वो यहाँ पे, कि मार्केट यहाँ पे बाइंग फ्लो में था और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट में गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन के बाद ये दोनों ही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। गैप डाउन के बाद अगर हम देखेंगे तो इस बाइंग बिहेवियर के बाद मार्केट वाज एबल टू रिवर्स दिस एंटायर बाइंग। इस केस में क्या हुआ था, that market did made a move onto the downside but it was not able to test the day low. It is very important, ये कंडीशन आप ध्यान रखना कि अगर इस सेलिंग में डे लो टेस्ट हो जाता है तो उस दिन के साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बट अगर ये स्ट्रेंथ मेंटेन रखता है, इस सेलिंग के बावजूद डे लो टेस्ट नहीं हो पाता है, उसके बाद कोई सेलिंग रिवर्स होता है, तो दैट इज अ साइन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑन द अपसाइड। बट अगर वो डे लो तक चला जाता है, दैट इज अगेन अ साइन ऑफ वीकनेस इन द मार्केट। ऐसे केसेस में मार्केट कुड गो कंप्लीटली साइडवेज, या फिर उतना डायरेक्शनल मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगला एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे भी मार्केट में एक साइडवेज फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज या फिर और भी शॉर्ट बिल्डअप के बाद मार्केट में एक और बड़ा गैप डाउन आ गया और मार्केट और बड़ा फॉल के लिए गया है। अब इस स्ट्रक्चर को ठीक से समझेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ओपनिंग के साथ नीचे की तरफ पुश हुआ है, बाइंग आया नहीं है, जो पहला बाइंग दिखा वो भी पूरी तरह से रिवर्स कर गया। अब यहाँ पे होता क्या है कि मार्केट में जब भी इससे पहले अगर बाइंग फ्लो में मार्केट है और मार्केट को गैप डाउन के बाद और ज्यादा गिरना है, तो उस बाइंग फ्लो का इंपैक्ट कंप्लीट होना पहले जरूरी है बिफोर द मेजर फॉल। और अगर पहले ही फॉल का डोमिनेशन खत्म हो गया, पहले ही फॉल आ गया, तो फिर वो बाइंग फ्लो डोमिनेट कर जाएगा। मतलब फिर से समझना इस बात को आप, कि अगर मार्केट में गैप डाउन आया है और मार्केट में वीकनेस है, बट मार्केट 2 दिन से तो बाइंग फ्लो में है, राइट, 2 दिन से बाइंग फ्लो में है। जैसे अभी का सिनेरियो क्या है, कि मार्केट में वीक बिहेवियर हायर लेवल पे दिखा है, बट मार्केट है तो बाइंग फ्लो में। तो गैप डाउन के बाद अगर मार्केट पहले गैप के इंपैक्ट को खत्म करता है, मतलब गैप का इंपैक्ट पहले आ जाता है, गैप डाउन आया है, नेगेटिव सेंटीमेंट है, इस सेंटीमेंट का इंपैक्ट अगर पहले खत्म होने के बाद ये डायरेक्शनल का डोमिनेशन आता है, बाइंग फ्लो में है, इस फ्लो का डोमिनेशन आता है, तो बाइंग बढ़ाएगा। बट अगर मार्केट में वीकनेस और नीचे गिरना है तो पहले क्या करेगा मार्केट, बाइंग इस डायरेक्शनल फ्लो के डोमिनेशन को कंप्लीट करेगा और उसमें भी स्ट्रेंथ कंफर्म नहीं कर पाएगा, तो उस केस में मार्केट में और बड़ा सेलिंग आ जाएगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझने की कोशिश करना। थोड़ा फंबल कर गया मैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कल पूछ लेना। तो यहाँ पे मार्केट में गैप डाउन आया है क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट होगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज होगा।
अब इस गैप डाउन के बाद मार्केट ने अगर इस सेलिंग नेगेटिव सेंटिंग का इम्पैक्ट पहले ही कंप्लीट कर दिया होता, मतलब ऐसे कि मार्केट में गैप डाउन आया और सेलिंग आया और जो सपोर्ट फॉर्म हुआ उसके बाद इमीडिएटली ही मार्केट कंटिन्यू कर गया, तो जिस भी पॉइंट से मार्केट में स्ट्रेंथ कंफर्म होगा वहां से बड़ा डोमिनेशन डायरेक्शनल फ्लो का मिलेगा, क्योंकि इससे पहले मार्केट पिछले कई दिनों से बाइंग फ्लो में था। इसलिए जब ये सेलिंग का इम्पैक्ट ओवर हो जाएगा और स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन आएगा तो बाइंग डोमिनेशन बहुत बड़ा होगा, क्योंकि गैप डाउन की वजह से और सेलिंग की वजह से प्राइसेस बहुत बुरे हो गए हैं सेल करने के लिए, तो प्राइसेस हैज टू मूव हायर फिर फर्दर सेलिंग, राइट। बट मार्केट को आज के दिन और गिरना है तो क्या होगा, पहले सेलिंग के बाद ही इमीडिएट जो सपोर्ट फॉर्म होगा इमीडिएट कंटिन्यूशन नहीं होगा, उसके बजाय मार्केट में सपोर्ट के साथ बाइंग साइड का डोमिनेशन दिखेगा और इस बाइंग डोमिनेशन में मार्केट इज नॉट एबल टू टच द हाई। बाइंग तो आया बट बाइंग इतना स्ट्रांग नहीं था इस पूरे सेलिंग को पूरी तरीके से रिवर्स कर पाए, राइट। इससे पहले ही इससे पहले ही मार्केट में वापस से सेलिंग डोमिनेशन दिख गया और फिर मार्केट रुकने के बाद डाउन साइड कंटिन्यू किया। तो सेल होना है तो क्या होगा, मार्केट अगर गिरता है पहले सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद बाइंग कंटिन्यूशन दिखाता है, उस कंटिन्यूशन भी मार्केट में स्ट्रेंथ कंफर्म नहीं हो पाता है, उससे पहले ही सेलिंग डोमिनेशन आ जाता है, तो फिर जो भी हायर लोज के फॉर्मेशन के बाद नीचे निकलेगा मार्केट में बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। और मार्केट में अगर बाइंग आना है तो गैप डाउन के बाद अगर बाइंग आता है और इमीडिएट सेलिंग का कंटिन्यूएशन हो जाता है और स्टिल मार्केट में वीकनेस कंफर्म नहीं होता है, पूरा स्विंग रिवर्स नहीं हो पाता है, तो जो भी सपोर्ट फॉर्मेशन होगा उसके बाद किसी सेलिंग के ऊपर मार्केट लॉन्ग होगा। तो ये दो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, हाईएस्ट मोमेंटम की पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा मार्केट नॉइजी रह सकता है या साइडवेज हो सकता है। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, दोनों एक दूसरे के रेप्लिका है, रेसिप्रोकल से कह सकते हैं कि बाइंग ट्रेड बनना है तो पहले अगर मार्केट बाइंग साइड जाएगा और इमीडिएटली रेजिस्टेंस लगाने के बाद इमीडिएटली कंटिन्यूएशन आएगा, उस कंटिन्यूएशन में लो टेस्ट नहीं होगा तो जो भी सपोर्ट क्रिएट होगा उसके अगेंस्ट में किसी सेलिंग के ऊपर वी कैन टेक अ शॉट, आई कैन एक्सपेक्ट अ रियली ह्यूज टारगेट। अगर मार्केट को नीचे बहुत बड़ा सेलिंग देना है तो ओपनिंग के साथ मार्केट अगर नीचे की तरफ पुश होता है तो सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद इमीडिएटली बाइंग डोमिनेशन का इम्पैक्ट दिखना चाहिए और उस इम्पैक्ट में भी हमें वीकनेस कैसे पता चलेगा कि हाई टेस्ट नहीं कर पाएगा। तो अब जो भी रेजिस्टेंस मार्केट लगाएगा उसके बाद जो भी हायर लो या बाइंग कंटिन्यूशन को रिवर्ट करेगा वहां से हमें बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। सो दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। एक में क्या हो रहा है, वीकनेस कंफर्म नहीं हो पा रहा है डोमिनेशन के बावजूद, कंटिन्यूशन के बावजूद, और एक में स्ट्रेंथ कंफर्म नहीं हो पा रहा है कंटिन्यूशन के बावजूद, तो मार्केट इज लीडिंग टू बिगर सेलिंग, हियर मार्केट इज लीडिंग टू बिगर बाइंग, इन ऑल अदर केसेस मार्केट कैन गो टू साइडवेज। दो और पॉसिबिलिटीज हैं वो भी मैं बता देता हूँ इन केस अगर बनता है तो, कि मार्केट में गैप डाउन के बाद अगर पहला सपोर्ट के बाद इमीडिएट कंटिन्यूशन होता है तो लोअर लेवल से मार्केट में जहां से स्ट्रेंथ कंफर्म होगा वहां से अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट ओपनिंग में सेलिंग साइड जाने के बाद रेजिस्टेंस लगाता है और इमीडिएटली कंटिन्यू करके हाई ब्रेक करके फेल करता है तो वहां से फिर से मार्केट में बड़ी सेलिंग आ सकती है। यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस लगाने के बाद सेलिंग कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही बाइंग साइड चल दिया, तो वहां पे भी मार्केट सेल हो सकता है। यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग होने के बाद सपोर्ट क्रिएशन के बाद बाइंग कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही सेल हो गया, तो फिर बाद में जो बाइंग आएगा वो बड़ा बाइंग हो सकता है। ये चार पॉसिबिलिटीज, ये चार स्ट्रक्चर ही बड़े और हाई मोमेंटम ट्रेड देने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। बाकी सारी केसेस में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत बड़े ट्रेड्स वहां पे फिर नहीं मिल पाएंगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कल मैं मीटिंग का टाइम और कुछ डिटेल शेयर करूंगा, वहां पे हम कोशिश करेंगे कि मार्केट के ब्रॉडर आउटलुक को समझे, हाई टाइम फ्रेम्स को समझे और कैसे हम लॉन्ग टर्म या फिर आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को यूज करके स्क्रैच को का फायदा उठा सकते हैं बिना ज्यादा रिस्क लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। So that's it for today. I'll see you in the next video. Bye bye.